हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज एक प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं हिंदी का, जो है अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। इसके बाद होगा अघोष और सघोष, ये भी आज ही होने वाला है। प्यारी सी ट्रिक बनाई है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए देखिए, अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन होते क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने लग गए हैं, अब नेट में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं हिंदी मास्टर्स हो चुकी है, इसलिए पता है कि नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेट अभी दिया नहीं है, अब की बार देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। देखो, अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन होते क्या हैं। होता ऐसा है कि जब मुख से थोड़ी कम हवा निकलती है तो उसको अल्प प्राण बोलते हैं, लेकिन ये बातें हम याद रहती है नहीं। तो ट्रिक पर आ जाइए। जिसके प्राण कमज़ोर हैं, जिसके प्राण अल्प हैं, जिसके प्राण कम हैं, तो वह अल्प प्राण है। और किसके होते हैं, अब एक बात बताओ। 1, 3, 5 ये स्ट्रोंग लग रहे हैं, या 2, 4, मतलब डबल डबल वाले जो सम संख्याएं हैं वो स्ट्रोंग होते हैं ना, है ना। ये इतने स्ट्रोंग नहीं लग रहे। तो जो जिसके अल्प प्राण हैं वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर कौन है भाई, यही तो कमज़ोर हैं, यानी कि विषम संख्याएं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, है ना, या पांचवा व्यंजन कह लीजिए, होते हैं अल्प प्राण। कैसे? क, ग, अंग। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग जो पूरी सीरीज है, इसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा है अल्प हैं, वही हो जाएंगे ना अल्प प्राण। समझ गए ना बात को। अब इसका ऑपोजिट, इसका भाई साहब है जो दूसरा, वो क्या कहता है, महाप्राण। मुख से थोड़ी सी अधिक हवा निकले, यानी कि इन ट्रिक पर आ जाइए। जिसके प्राण शक्तिशाली, डबल हो, महान हो, वह महाप्राण है। 2, 4 ये किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, यानी कि ख और घ, ऐसे ही प के बाद फ और ब के बाद भ, ऐसे ही, और च के बाद छ और ज के बाद झ, ये वाले हैं महा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद आ जाओ अघोष और सघोष पर। क्या कहना चाहता है कवि। अघोष और सघोष में आपको थोड़ा सा आपके दिमाग के पर्दे खोल लेने हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज आप ऐसे कर लेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे। अघोष में है ना, जो अघोष, अघोष से है आया घोष्ट। ठीक है, ध्यान से देखना है। आया घोष्ट, घोष्ट मैंने होता है भूत। देखो, एक भूत आया, पहले एक आया और फिर एक और आया, दो भूत आया, तो हम तो डर गए, हम बोले "स", मतलब बोलना नहीं है। तो जो तीनों स हैं, श, श और स, तो तीनों स और पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इसी में आएंगे। किसमें? अघोष में, आया घोष। ठीक है, आया घोष वर्ग का पहला और दूसरा प्लस तीनों स इसी में आएंगे। और जो बच गए वो सघोष हैं। सघोष में क्या होगा, पहला दूसरा आ गया, जो बच गए इसमें आएंगे। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ठीक है, और स तीनों उसमें आ गए तो इसमें आएंगे। ह बच गया ना इस सीरीज का, श श श ह यहाँ आएगा, और यर लव यहाँ आएंगे, यर लव यहाँ आएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अब बता दो मेरे को कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। एक ही व्यंजन का जब दो बार प्रयोग होता है तो उनको बोलते हैं द्वि। द्वि मैंने दो होता है ना, द्वि, द्वि से दो। जिस प्रकार पक्का, क दो बार आ चुका है, कच्चा, च दो बार, बच्चा, च दो बार, रस्सी, स दो बार, मन्नू, न दो बार, मुन्नी, न दो बार। अब 4-5 प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये बता दो, संतुष्टि हो जाएगी मुझे भी कि आ गया आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? वर्ण होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, बोलने में ध्वनि हो गया और लिखने में वर्ण हो गया। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं भाई? 52 हैं, बता चुका हूँ, मैराथन भी आ चुकी है, नो डाउट 52 हैं। ठीक है, कैसे कैसे हैं सर? 13 हमारे स्वर हैं, इसके बाद हमारे 25 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, 38 हो गए, 2 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन का ही हिस्सा हैं। कौन कौन से हैं? ये वाला ढ, ढक्कन, ढलान, ढलान नहीं है, ढ। चलो बने रहो, यहीं पर दिखा ही देता हूँ आपको, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। ये देखो, जो ये वाले दो व्यंजन हैं इनको नया जोड़ा गया है। ये ढ और ये ट ठ ड, ये अलग हैं, इन दोनों को नया जोड़ा गया है। इनका कैसे क्या बनता है, इनसे दिखाऊं आपको? चलो दिखा ही देता हूँ, देख लो, यहाँ पर आ जाओ। जो ये पहली है ढ, चढ़ाई, गाढ़ा, साढ़े, ये ढ और अड़,
लड़का, झड़प, गड़बड़, रबड़, ये दो बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन ये जो ड है, डालना, डूबना, और ये ढलान, ढक्कन, ये पहले से ही मौजूद थे। तो इसके बाद कितने हो गए? 25 और 13 38, और 2 ये वाले हो गए 40। इसके बाद 4 हो गए हमारे अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, 44। इसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन, श, स और ह, 48। अक्ष, त्र, ज्ञ और सर। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन 52 हो जाते हैं। इन दोनों को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये अब इनको मिला के 52 हो गए, है ना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और हम आ गए हमारे क्वेश्चंस पर। ये एक पूरी की पूरी मैराथन थी हमारी, जिसमें सब कुछ आसानी से प्यार से बताया गया है। और देखो इसके बाद देखो, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 है, हमने भी बात तो कर ली भैया। और स्वरों की संख्या कितनी है? लिखने में क्या वो 13 है, और बोलने में 10 है ना। क्योंकि जो हमारे अयोग व हैं, और अह और रे, र, इसको काउंट नहीं करते हम बोलने में कि ये स्वतंत्र है। इस कारण से 10 हमारे हो गए बोलने में, लेकिन लिखने में 13 हैं। लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? केवल र ही ऐसा है, र ये ऐसे बिल्कुल लुढ़क के ही आता है, इसको लुंठित या प्रकंपित बोल देते हैं। स्वर और व्यंजन में स्वतंत्र कौन है? स्वर है भाई, इसको लिखने के लिए, बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं चाहिए होती। व्यंजन में स्वर की सहायता होती है, जिस प्रकार क प्लस अ बनकर मिलते हैं क, है ना। इस कारण व्यंजन तो आज़ाद नहीं रहा, स्वतंत्र नहीं रहा, सिर्फ स्वर ही है स्वतंत्र। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्षव, जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, जैसे अ हो गया। अब आ तो 2 बार अ मिलके बनेगा ना, तो यह है दीर्घ हो गया। और एक हो गया हर्षव, दीर्घ, और एक कौन सा है बताएं? क्या वो प्लूत है? हाँ, प्लूत होता है, जो नाटक वगैरह में बोलने के लिए कर देते हैं, जैसे आम। तो इतना लंबा ऐसे होता नहीं कोई भी स्वर, लेकिन नाटक वगैरह में होता है प्रयुक्त। ये है, इस कारण से 3 हो जाते हैं इसके भाग। कौन कौन से? हर्षव, दीर्घ और प्लूत। इसके बाद देखो, अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिसके प्राण कम हैं, यानी कि पहला, तीसरा और 5वां, क, ग और अंग। ठीक है। अघोष कौन से होते हैं? आया, घोष्ट, एक घोष्ट आया, 2 घोष्ट आया, और स, तीनों स। ठीक है। कुल अनुनासिक कितने होते हैं? 2 अनुनासिक 5 होते हैं ना, जिनको नासिका की सहायता से बोलते हैं, है ना। मतलब कि जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, उनके लास्ट में 5 सीरीज के लास्ट वाले को बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है। इसके बाद तो शब्द भेद आ जाएगा, वो एक अलग क्लास में हम करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी रही, कुछ समझ में आया या नहीं आया बताना, और एक बार इसको रिपीट कर लेना, बेसिक से 1.5 पे जाकर कर लेना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये है। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। हमारा तो यही मकसद है, इससे अलग कुछ भी नहीं। और जुड़े रहें टेलीग्राम वगैरह पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मौजूद, आप जाकर कर लीजिएगा ज्वाइन। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।